नमस्कार सभी को। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल चाइल्ड के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्पेशल चाइल्ड किन्हें कहते हैं और कौन से होते हैं, ये विशिष्ट बालक क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है और विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने शब्दों में इनकी विचारधारा और इनकी विशेषता को वर्णित भी किया है। तो यहाँ पे क्रुक्सेंक के अनुसार विशिष्ट बालक वह हैं जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाले वृद्धि एवं विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम में पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है। वह डन के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के लिए बनाया गया विद्यालय कार्यक्रम उनको सर्वांगीण समायोजन व अनुकूलतम विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है तथा इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवा अथवा दोनों चाहते हैं। तो धनात्मक विशिष्ट जो बालक हैं उसके बारे में अगर हम यहाँ पे समझें तो यही देखते हैं कि जो सामान्य विद्यार्थी या सामान्य बालकों से अलग होते हैं और जो सामान्य बालकों के तरह बौद्धिक क्षमता या शारीरिक क्षमता या सामाजिक क्षमता या कह सकते हैं कि संवेगात्मक जो क्षमता होती है वो नहीं रखते हैं, वो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं। उनमें किसी न किसी प्रकार की भिन्नता हमें सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा देखने को मिलती है। तो ये हमारे विशिष्ट बालक हैं। तो हम इसके आगे हम अगर बात करते हैं विचलन की। विचलन क्या है, किसे कहते हैं विचलन? तो विचलन हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धनात्मक विचलन सामान्य प्रायिकता वर्ग में मध्यमान के दाहिने ओर का विचलन धनात्मक विचलन कहलाता है और ऋणात्मक विचलन सामान्य प्रायिकता वर्ग के मध्यमान की बाईं ओर का विचलन जो है वो ऋणात्मक विचलन कहलाता है। तो ये दो प्रकार का विचलन हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे हम विचलन से क्या तात्पर्य है इस पर ही बात करेंगे कि विचलन का तात्पर्य बिखराव से है या फैलाव से है। विचलन यह बताता है कि कोई भी प्राप्तांक केंद्रीय मान से कितना दूरी पर स्थित है या कितना समीप है। जब हम किसी विशेष गुण को धारण करने वाले समूह के गुण का मापन करते हैं तो प्राप्त आंकड़ों का आलेखीय निरूपण घंटी के आकार का आता है, जिसे हम सामान्य प्रायिकता वर्ग कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि हम किसी कक्षा के छात्रों की बुद्धि लब्धि और प्रतिशत संभावना के बीच आलेख देखें तो हमें निम्नवृत्त आकृति प्राप्त होती है और हम सामान्य प्रायिकता वर्ग उसे कहते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि सामान्य प्रायिकता वर्ग या एनपीसी शीर्ष बिंदु से एक्स अक्ष पर डाला गया है और लंब पूरे वक्र के दो सममिति भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार हम केंद्रीय मान को प्रदर्शित करते हैं। केंद्रीय मान के बाएं के प्राप्तांक केंद्रीय मान से कम तथा इनका विचलन ऋणात्मक होगा और केंद्रीय मान के दाएं के प्राप्तांक केंद्रीय मान से अधिक है तो वो विचलन धनात्मक होगा। तो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो धनात्मक विचलन में हम ये देखेंगे कि धनात्मक विचलन से तात्पर्य ये है कि उपयुक्त वर्णित सभी आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केंद्रीय औसत मान से इतना अधिक धनात्मक दिशा में विचलन हो तो बालक के अनुकूलन में या सामाजिक सांवेगिक विकास में कोई विशेष बाधा ना आए अथवा बालक का प्रदर्शन सामान्य से उत्तम